नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों से। देश भर में मनाई जा रही ईद उल अजहा जमा मस्जिद में हजारों लोगों ने अदा की है नमाज जामा मस्जिद में, और मस्जिद पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात है। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक के आदेश लगाए गए हैं। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रोक के आदेश गाय और ऊंट की कुर्बानी पर लगाए गए हैं। बहरहाल जिस तरह से देखें तो आज यहाँ पर देश भर में ईद उल अजहा का जो जश्न है वो देखने को मिल रहा है। लोग ईद उल अजहा की नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हो। जामा मस्जिद में भी नमाज अदा की गई है। तो मेरे भाइयों, आज हमें जरूरत है कि हम किताबें खरीद के पढ़ें। अल्लाह के नबी की सीरत, अल्लाह के नबी की सुन्नत, अल्लाह के नबी की तालीमात यहाँ पर नबी नहीं सुन सकते। किताब खरीद के लाइए, उर्दू में, हिंदी में पढ़िए, पढ़ाइए, अपने बच्चों को समझाइए। ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। तो देश भर में ईद उल अजहा का जश्न देखने को मिल रहा है। हजारों लोगों ने जामा मस्जिद में नमाज अदा की है। मस्जिद पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बहरहाल बताते चले कि दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। पहले से तैयारियां कर ली गई थी और इसके साथ ही एडवाइजरी में प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। अगर इस तरह से कुर्बानी करते पाए जाते हैं तो उस पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, और जहां पर व्यवस्था की गई है कुर्बानी की उसी जगह पे करनी होगी। हर जगह या खुले में करने के लिए मनाही की गई है। बहरहाल प्रतिबंधित पशुओं में गाय और ऊंट की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, उस पर रोक लगाई गई है। ये आदेश जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है जहां आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही है, जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात व्यवस्थाओं की करें और सुरक्षा की करें तो क्या कुछ की गई है? जी बिल्कुल, आज ईद उल अजहा का त्यौहार जो है मनाया गया है। और बात करें अगर राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो देश में सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, और इस मस्जिद के बाहर काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था जो है तैनात की गई है। कल रात से ही भारी पुलिस बल जो है सड़कों पर उतरा हुआ था। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और त्योहार पूरी तरह से शांति से मनाया जा सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने खासा इंतजाम भी किए थे। और लगातार जो है लोगों को भी यहाँ पर एडवाइजरी जारी की जा रही थी कि आप जो है शांतिपूर्वक और अच्छे से अपना त्योहार मनाइए, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि सुबह की नमाज अदा की गई और काफी भारी तादाद में जामा मस्जिद पर लोग पहुंचे थे और यहाँ पर नमाज जो है अदा की गई। अब बिल्कुल, अगर विशाल यहाँ पर बात करें संवेदनशील इलाकों की, अति संवेदनशील इलाकों की, तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जो संवेदनशील इलाके हैं, खासतौर पर नॉर्थ दिल्ली की बात करें या फिर दक्षिण में अगर जामिया और ओखला की बात करें, तो वहां पर काफी ज्यादा भारी सुरक्षा बल की तैनाती की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हर साल वहां पर जो है काफी भारी संख्या में लोग जुटते हैं। और क्योंकि ये इलाके सेंसिटिव जोन में आते हैं, तो इसलिए काफी ज्यादा भारी संख्या में लोगों को वहां पर सचेत रहने की आवश्यकता होती है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान जो है उनकी तैनाती की जाती है, और चप्पे चप्पे पर ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा और तमाम अन्य तकनीकों के माध्यम से जो है निगरानी रखी जाती है, ताकि किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो उस पर तुरंत जो है कार्रवाई की जाए और शांतिपूर्वक त्योहार मनाया जा सके, इसके लिए भी खास ख्याल जो है रखा जाता है। अब बिल्कुल विशाल, और इसके साथ ही अगर हम जिक्र करें, क्योंकि इससे पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी सरकार की तरफ से, और कुछ प्रतिबंधित पशुओं पर कहा गया था कि इनकी कुर्बानी नहीं दे सकते और हर जगह जगह पर भी कुर्बानी नहीं दी जा सकती, उसके लिए भी स्थान बनाए गए हैं। बिल्कुल, दिल्ली सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो प्रतिबंधित पशु हैं जैसे कि ऊंट, गाय, इनकी अगर कोई कुर्बानी देता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जब कल हमने कुछ लोगों से बातचीत करी थी जो कि बकरा मंडी में बकरे की खरीद के लिए आए थे, उनसे हमने ये सवाल किया था कि जो दिल्ली सरकार की एडवाइजरी है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो लोगों ने साफ कहा कि हम
दिल्ली सरकार के साथ जो भी उनकी एडवाइजरी है उसके साथ त्योहार मनाएंगे और जैसा कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी के तहत हम जो है अपना त्योहार मनाएंगे। और ऐसा देखने को मिला क्योंकि दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में जो तस्वीरें आई सुबह की नमाज के बाद सभी लोग शांतिपूर्वक एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए और चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सभी आपस में एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए नजर आ रहे थे। और दिल्ली सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका भी सख्ती से पालन किया जा रहा है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस के जवान भी काफी मुस्तैदी से निगरानी बनाए हुए हैं। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, जो देश भर में ईद उल अजहा का जश्न देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही जामा मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की है। मस्जिद पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है और इस बीच संवेदनशील इलाकों की बात कर ले तो वहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अति संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है, जिसमें गाय और ऊंट की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, इस पर रोक लगाई गई। इसके साथ ही और भी तमाम जो एडवाइजरीज है वो जारी की गई और उसके जारी करने के बाद भी ये कहा गया कि हम दिल्ली सरकार की जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका सपोर्ट करते हैं और उसका पालन करेंगे।